We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की NIA जांच तेज हो गई है। हमले में खच्चर वालों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। बैसरन घाटी में सभी मोबाइल टावर की CDR की जांच हुई है और संदिग्धों के वीडियो, कॉल, फाइल ट्रांसफर पर भी नजर है। पाकिस्तान और ISI ने ये साजिश रची थी पहलगाम हमले की। पहलगाम हमले में जैश, लश्कर और हिजबुल का भी हाथ होने की बात आई है। मधुरेन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मधुरेन, ये बहुत बड़ा इनपुट मिल पा रहा है जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं। खच्चर वालों की भूमिका, क्या और पॉइंट्स आ पाए हैं सामने? देखिए, बिल्कुल लोकल सपोर्ट को लगातार NIA खंगाल रही है। पुलिस के साथ साथ जो सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के इतने बड़े आतंकी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तकरीबन आप समझिए कि जो लोग वहाँ पर बैसरन घाटी में काम करने वाले लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग, ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और उसके अलावा 300 लोग जो इसके आसपास के काम करने वाले लोग हैं उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और इसी इनपुट के आधार पर कुछ खच्चर वालों को भी उठाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, ताकि जो पूरा का पूरा टेरर नेटवर्क है उसको एक तरह से देखा जा सके और समझा जा सके कि किस तरह से आतंकी जो है इस टेरर रूट को बना पाए और आसानी से बैसरन घाटी में पहुंच पाए। क्योंकि उनकी अगर रेकी में देखिए तो वहाँ के अम्यूजमेंट पार्क्स भी हैं, वहाँ के अन्य घाटियों को अगर बात करें हम तो वो भी शामिल हैं, लेकिन बैसरन घाटी को ही उन्होंने अपना कोर निशाना बनाया। और जाहिर तौर पर इसमें एक बड़ी भूमिका जो है वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों की जरूर रही होगी, उसी को पिन पॉइंट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये समूचा नेटवर्क खंगाला जा सके और आतंकियों तक पहुंचा जा सके जो अब तक कहें तो सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे से बाहर हैं। शुक्रिया मधुरेन तमाम जानकारी के लिए। वहीं अहमदाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल जारी हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है अहमदाबाद के वाटवा GIDC में एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से काले धुएं का गुब्बार आसमां की तरफ बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दमकल के तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस आगजनी को बुझाने की कोशिश की जा रही है। केमिकल फैक्ट्री है जिसके चलते ये आग देखते ही देखते और फैलती चली गई। वहीं अहमदाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल जारी हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है अहमदाबाद के वाटवा GIDC में एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से काले धुएं का गुब्बार आसमां की तरफ बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दमकल के तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस आगजनी को बुझाने की कोशिश की जा रही है। केमिकल फैक्ट्री है जिसके चलते ये आग देखते ही देखते और फैलती चली गई। वहीं अहमदाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल जारी हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है अहमदाबाद के वाटवा GIDC में एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से काले धुएं का गुब्बार आसमां की तरफ बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दमकल के तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस आगजनी को बुझाने की कोशिश की जा रही है। केमिकल फैक्ट्री है जिसके चलते ये आग देखते ही देखते और फैलती चली गई। और बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलगाम हमले की NIA जांच जारी। लगातार दूसरे दिन बैसरन घाटी पर NIA के DG पहुंचे हैं और कई खच्चर वालों से पूछताछ भी की गई है। तो बैसरन घाटी पर लगातार साक्ष्य तलाशने की कोशिशें चल रही है। मधुरेन जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। मधुरेन, फिर से दोबारा बैसरन घाटी पहुंचना और खच्चर वालों से पूछताछ, क्या पॉइंट सामने आए? देखिए, जांच के दायरे को बढ़ाया गया। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो तमाम लोकल्स हैं
उनको जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। उससे लगातार जांच की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। उसी के बिना पर इस जांच के दायरे को और बढ़ाया गया। OGW को किस तरह से आतंकियों ने कनेक्ट किया, इसको शिनाख्त करने के लिए और लोकल्स को उठाया गया। फिर हुर्रियत और ख़ास तौर पे देखिए जमात इस्लामी के लोगों को भी एक तरह से रेड किया गया और उसके बाद वहाँ से भी कई तरह के सबूत निकले और इनसे जो जांच हुई है, इनसे जो बातचीत हुई है, इनका जो इंट्रोगेशन हुआ, इनसे जो पूछताछ हुई है, उसके आधार पर अब खच्चर वालों को भी दरअसल पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि पुलिस को अब पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि जो वहाँ पर बैसरन घाटी में आतंकी पहुँचे थे उनका OGW जो है और वो दरअसल कोई और नहीं कुछ खच्चर वाले हो सकते हैं। लिहाजा जाँच के दायरे में अब वो भी आ चुके हैं, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जा चुकी है। शुक्रिया मधुरिंदर इन तमाम जानकारी के लिए। तो खच्चर वालों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है और तमाम साक्ष्य तलाशने की कोशिश चल रही है। इस बीच पाकिस्तान को दिन और रात अब भारत के भीषण हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान की 5 ऐसे ही परमाणु साइट्स की खबर दुनिया को अब लग चुकी है। इसमें सिंध प्रांत में मौजूद है आक्रो मिलिट्री बेस। इसके अलावा आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे, सिंध में आक्रो मिलिट्री बेस है, पंजाब में है गुजरावाला मिलिट्री बेस। आगे दिखाते हैं आपको और कौन सी है तीसरी साइट। बलूचिस्तान में है खुजदार, ये तीसरी साइट है, और किराना हिल्स में है सरगोधा प्लांट। इसके अलावा सिंध में है पानो अकिल साइट। ये वो साइट है जिसको लेकर हमेशा से जो पाकिस्तान है वो भी दम भरता रहा है, और इसके अलावा जो एटमी ताकत की धमकी दी जा रही है वो इसी के बूते दी जा रही है। इसके साथ ही 3 यूरेनियम संवर्धन प्लांट्स भी हैं जहां पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का दावा करता आ रहा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका आता है? कहूटा एनरिचमेंट प्लांट का। कहूटा एनरिचमेंट प्लांट, उसके बाद फिर आता है गढ़वाल एनरिचमेंट प्लांट, और फिर फतेह जंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। पाकिस्तान में 10 न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर भी हैं जो दुनिया की नजरों के सामने हैं, लेकिन 4 वो एयरबेस भी है जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने यहां न्यूक्लियर वॉरहेड्स छिपा रखे हैं। इनमें सरगोदा के मुशाफ एयरबेस शामिल है। तो आप सोचिए कौन कौन से एयरबेस हैं। शरकोट के पास है रफीकी, आगे बढ़ेंगे सिंध में है शहबाज। आगे बढ़ के आपको बताते हैं और कौन कौन से एयरबेस का जिक्र किया गया है। तो ये वो एयरबेस हैं जिसको लेकर पाकिस्तान धमकी भी दे रहा है। पाकिस्तान की 5 ऐसे ही परमाणु साइट्स की खबर दुनिया को अब लग चुकी है। इसमें सिंध प्रांत में मौजूद है आक्रो मिलिट्री बेस। इसके अलावा आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे, सिंध में आक्रो मिलिट्री बेस है, पंजाब में है गुजरावाला मिलिट्री बेस। आगे दिखाते हैं आपको और कौन सी है तीसरी साइट। बलूचिस्तान में है खुजदार, ये तीसरी साइट है, और किराना हिल्स में है सरगोधा प्लांट। इसके अलावा सिंध में है पानो अकिल साइट। ये वो साइट है जिसको लेकर हमेशा से जो पाकिस्तान है वो भी दम भरता रहा है, और इसके अलावा जो एटमी ताकत की धमकी दी जा रही है वो इसी के बूते दी जा रही है। इसके साथ ही 3 यूरेनियम संवर्धन प्लांट्स भी हैं जहां पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का दावा करता आ रहा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका आता है? कहूटा एनरिचमेंट प्लांट का। कहूटा एनरिचमेंट प्लांट, उसके बाद फिर आता है गढ़वाल एनरिचमेंट प्लांट, और फिर फतेह जंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। पाकिस्तान में 10 न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर भी हैं जो दुनिया की नजरों के सामने हैं, लेकिन 4 वो एयरबेस भी है जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने यहां न्यूक्लियर वॉरहेड्स छिपा रखे हैं। इनमें सरगोदा के मुशाफ एयरबेस शामिल है। तो आप सोचिए कौन कौन से एयरबेस हैं। शरकोट के पास है रफीकी, आगे बढ़ेंगे, सिंध में है शहबाज। आगे बढ़ के आपको बताते हैं और कौन कौन से एयरबेस का जिक्र किया गया है। तो ये वो एयरबेस हैं जिसको लेकर पाकिस्तान धमकी भी दे रहा है। तो वहीं भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान की सरकार झुकी है, जहां पाकिस्तानी सरकार ने वाघा बॉर्डर को खोल अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया है। कल गेट बंद करने के चलते कई पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने मुल्क नहीं जा पाए थे। आपको ये भी बता दें, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए ही फिलहाल पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट रहे हैं। क्या आप लोग कल भी आए थे? जी कल भी आए थे, कल नहीं हुआ तो आज जा रहे हैं। आज जा रहे हैं। तो अब रिलीफ है कि दोबारा से गेट जो है वो खुल चुके हैं? आपको नहीं जाने देंगे। जी आपका पाकिस्तानी है? जी आप 2 दिन फंसे हैं, क्या कहना नहीं चाहेंगे? नहीं फंसे नहीं रहे, कल आए थे। आपको आश्वासन दिया गया था कि आपका कल काम हो जाएगा। दोनों सरकार के बहुत आभार। तो वहीं भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान की सरकार झुकी है, जहां पाकिस्तानी सरकार ने वाघा बॉर्डर को खोल अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया है।
कल गेट बंद करने के चलते कई पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने मुल्क नहीं जा पाए थे। आपको ये भी बता दें, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए ही फिलहाल पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट रहे हैं। क्या आप लोग कल भी आए थे? जी कल भी आए थे, कल नहीं हुआ तो आज आ रहे हैं। आज जा रहे हैं। तो अब रिलीफ है कि दोबारा से गेट जो है वो खुल चुके हैं? आपको नहीं जाने देंगे। जी आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है ना? जी। आप 2 दिन फंसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं फंसे नहीं रहे, कल आए थे। आपको आश्वासन दिया गया था कि आपका कल काम हो जाएगा। दोनों सरकार के बहुत आभारी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।